संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा सदियों बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। पीएम भाषण के आखिर में बोले राम राम। केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को होगी पूछताछ। सीएम ने कहा कि बीजेपी कराना चाहती है मुझे गिरफ्तार। कटिहार में राहुल की गाड़ी पर चढ़े कांग्रेसी, टूटा शीशा। अधीर रंजन चौधरी बोले पीछे से किसी ने पत्थर मारा होगा, कांग्रेस ने खंडन किया। मणिशंकर अय्यर को खाली करने का नोटिस। उनकी बेटी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का किया था विरोध। आरडब्ल्यूए बोला सार्वजनिक माफी मांगे। कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी। वाराणसी डीएम 7 दिन में पूजा का इंतजाम करेंगे। 31 साल से बंद था तहखाना। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड, 50 फ्लाइट लेट। यूपी राजस्थान में बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर रांची से है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। आपको बता दें, पार्टी और गठबंधन के विधायक राजभवन पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जेल नहीं ले जाया गया है। फिलहाल उनके लिए कैंप जेल बनाई गई है। वहीं झारखंड में के कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता ने राजभवन के बाहर मीडिया को जानकारी दी कि चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल को इंडिया गठबंधन के 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया है। नई सरकार के गठन का दावा भी पेश किया गया है। इस दौरान नई सरकार के गठन का दावा पेश किया गया। चंपई सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हो गए, ऐसा विधायकों ने मांग पत्र में सौंपा है। राज्यपाल से शपथ ग्रहण का समय भी मांगा है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री आलमगीर ने ये बात कही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास 47 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के 17 विधायक, माले के 1 विधायक मिलाकर ये 47 आंकड़ा पहुंचता है। झारखंड विधानसभा में कुल संख्या जो विधायकों की है वो 81 है। 1 सीट विधायक सरफराज अहमद के त्यागपत्र होने से खाली हुई है। अब कुल आंकड़ा जाकर 80 बैठता है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के पास अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत है। विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को चुना गया है। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के अगले सीएम। तो ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले में हुई है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के अगले सीएम। तो रांची से ये खबर आपको दिखा रहे, झारखंड की राजनीति से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के साथ ही ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल उनको जेल नहीं ले जाया गया है। उनके लिए जेल कैंपस में जेल बनाई गई है। आलमगीर आलम मीडिया से बात करते हुए, कोई फायदा नहीं है। विशाल सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आलमगीर आलम मीडिया से बात करते हुए। तमाम जो नेता है वो इस वक्त राजभवन से बाहर निकलते हुए। चंपई सोरेन आलमगीर आलम साहब निकलते हुए। बड़ा जी है, बड़ा बड़ा जो विधायकों की गाड़ी है उस कारकेट को, वह कारकेट राजभवन से मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल चुकी है। विधायकों का समर्थन
47 विधायकों का समर्थन जो है चंपई सोरेन को इस वक्त मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसे वो कल जाकर मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। आलमगीर आलम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। चंपई जी क्या हुआ? चंपई जी क्या हुआ है? अंदर हुआ चंपई जी क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि चंपई सोरेन है वो बाहर आ चुके हैं मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए। माहौल है काफ़ी तफरीकी माहौल के साथ चंपई सोरेन बाहर आए हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उन्हें समृद्धि में है, जो कि जल्द ही मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। वो बाहर कैमरा वाले लोग पीछे हो जाएंगे, कैमरा वाले लाइव आप देख रहे हैं चंपई सोरेन सत्यनारायण भोक्ता। अरे भैया सुन लेने दीजिए उधर ये चंपई सोरेन आप देख सकते हैं। आने की कोशिश करेंगे कि चंपई सोरेन क्या बात। चंपई सोरेन जो इस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, चंपई सोरेन इस राज्य के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ वो क्या कह रहे हैं उनको सुनाने की। उनके साथ कौन कौन है? आलमगीर आलम और प्रदीप यादव, आलमगीर आलम किस पार्टी का है? कांग्रेस। और एक सेकंड के झारखंड के चंपई सोरेन इस वक्त बाहर आ चुके हैं राजभवन से। थोड़ा हट बेटा, थोड़ा जाने दो। समय मिला शपथ ग्रहण के लिए। समय आलमगीर जी समय मिला शपथ ग्रहण के लिए। क्या बोला? आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? भोक्ता जी भी है। तो ये आलमगीर आलम थे, आपने सुना आलमगीर आलम को साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने दावा पेश कर दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और दावा महागठबंधन के तरफ से पेश कर दिया गया है। कब राज्यपाल बुलाएंगे ये देखना होगा। चंपई सोरेन राज्यपाल से अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए समय मांगे, जिसे राज्यपाल ने उन्हें आज का समय ना दे करके उन्हें कल 11 बजे का समय शपथ ग्रहण के लिए दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं आलमगीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। सत्ता पक्ष के सभी विधायक राजभवन के लिए हुए रवाना। कुछ ही देर में राज्यपाल के समक्ष हेमंत सोरेन का इस्तीफा पत्र। तो चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। आपको बता दें आलमगीर जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं। आज हालांकि उन्होंने राज्यपाल से समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने आज उनको समय नहीं दिया, कल उनको समय मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, झारखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद अब नए मुख्यमंत्री की जो बात सामने आ रही थी उसकी भी हालांकि रूपरेखा सामने आ चुकी है। तस्वीरें साफ हो गई हैं कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट, क्या कुछ अभी चल रहा है वहां? जी, आज घटनाक्रम तो यह है कि 8 घंटे तक लगभग पूछताछ हुई, जैसा कि लगातार के न्यूज इंडिया पर खबरें दिखलाई जा रही हैं। और हमारे सहयोगी रांची में आकाश सोनी और वहां पर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन में मौजूद रहे। हेमंत सोरेन को लगभग 7 बजे के आसपास ईडी ने कस्टडी में लेने की सूचना आई
तो जी। सबसे पहले हम लोगों ने इसे के न्यूज इंडिया पर ब्रेक किया कि हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया गया है, ईडी कस्टडी में ले रही है। उसके बाद 7:40 में के आसपास राजभवन जाने की बात आई कि राजभवन जाकर के त्यागपत्र देंगे और नए नेता का चुनाव हुआ है चंपई सोरेन के रूप में। आपको बता दें कि चंपई सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में रहे हैं। वो शिबू सोरेन के साथ और झारखंड के जो पहले अध्यक्ष थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्मल महतो के साथ इन्होंने लंबा आंदोलन किया है। उनको झारखंड टाइगर के नाम से उनकी अपनी पहचान रही है, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। अब तक जब से वो चुनावी इस पर रहे हैं, कभी अब तक लगातार विधायक रहे हैं। केवल एक बार ही उनको बहुत कम मार्जिन से वो सरायकेला विधानसभा से चुनाव को हारे थे। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदर्भ में जो जानकारी मिली है कि वो उनको रांची के जो ईडी कार्यालय हिनू में है, वहां उनको रात वहीं गुजारनी होगी, रात वहीं रहेंगे वो, और सुबह उनको न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद ईडी रिमांड मांगेगी उनके लिए। दूसरी तरफ राजभवन से जो सूचना मिली है कि राजभवन में इन लोगों इंडिया गठबंधन ने 47 में से 43 विधायक का समर्थन पत्र सौंपा है। 43 इसलिए है कि लोबिन हेम्ब्रम जो सत्ता पक्ष के हैं, बहुत बड़ी बात है ये, खबर बड़ी ये है कि लोबिन हेम्ब्रम जो झामुमो के हैं और हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो पत्नी हैं सीता सोरेन का समर्थन नहीं मिल पाया है इंडिया गठबंधन के जो चुने हुए विधायक दल के नेता हैं चंपई सोरेन को। उसके बावजूद 43 का आंकड़ा इनके पास है और फिलहाल क्योंकि संख्या बल अभी 80 है विधानसभा की स्ट्रेंथ जो है, तो कहीं सरकार बनाने में कहीं इनको दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रभारी हैं झारखंड के, अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी रांची में पहुंचे हैं। उन्होंने अपना कहा है कि भाई ये सरकार झामुमो किसको सरकार बनाती है ये इनका उनको तय करना है इंडिया गठबंधन को, लेकिन जनता के बीच उनको जवाब देना होगा कि आखिर हेमंत सोरेन को क्यों त्यागपत्र देना पड़ा और क्यों जेल। अब निश्चित रूप से शहनवाज हसन जी आप हमारे साथ बने रहिए। आकाश सोनी के पास चलते हैं। आकाश सोनी, आप जैसा कि शहनवाज जी ने बताया कि आप वहां मौजूद थे, अभी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो वहां की कैसी सूरत हाल है? जो अभी जैसा बताया जा रहा है 43 या 45 विधायकों का समर्थन है चंपई सोरेन के पास, क्या यह स्थिति कल बनी रहेगी और कल चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? जी बिल्कुल, 43 विधायकों के साथ चंपई सोरेन कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बहरहाल अभी ईडी कार्यालय जो हिनू स्थित है वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज रात मुख्यमंत्री को उस ईडी कार्यालय में ही गुजारनी पड़ सकती है। कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट में पेश किया जाने के बाद न्यायालय से उन्हें रिमांड में लिया जाएगा और रिमांड की कितने दिन की होती, कितने दिन की अवधि उनको दी जाती है वो भी देखने वाली बात रहेगी। कल का जो माहौल रहेगा, कल 11 बजे चंपई सोरेन जी अगली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हाँ आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से शहनवाज हसन जी के पास हम आना चाहेंगे। शहनवाज हसन जी, चंपई सोरेन को आज विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये नाटकीय ढंग से ये कार्यक्रम चल रहा था 3 दिन से, हालांकि हेमंत सोरेन को पहले से ही आभास हो गया था। ऐसा मीडिया सूत्रों में जानकारियां आने लगी थी कि मुख्यमंत्री कभी भी इस्तीफा सौंप सकते हैं और मुख्यमंत्री किसी को भी वो दावेदार बना सकते हैं। बिल्कुल, ये कल जो प्रयास ये था, कल मुख्यमंत्री 48 घंटे के बाद कहा जाए, ये आज को लेकर के 48 घंटे के अंदर घटनाक्रम पूरा चेंज हुआ है जी। और मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और ये कहकर होते हैं कि वो कानूनी सलाह लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। फिर जिस तरह से दिल्ली स्थित शांति निकेतन जहां मुख्यमंत्री का आवास है, वहां से एक बैक सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री देर रात से ही गायब हो गए हैं, उनको कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद से ही लगातार मीडिया में खबरें आती रही कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसका झामुमो लगातार खंडन करता रहा। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष की ओर से भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बार बार कह रहे थे कि कहीं भी कितना भी भागे उन्हें न्यायालय के समक्ष आना होगा और ईडी के समक्ष उनको अपने प्रस्तुत करना होगा और उनकी गिरफ्तारी होनी है। निश्चित रूप से शहनवाज जी, निश्चित रूप से एक आखिरी सवाल हमारा अमन सोनी से, माफ कीजिएगा आकाश सोनी से। आकाश, आप अभी वहां मौजूद हैं, अभी की सूरत हाल क्या है?
अब कल की तैयारी में सभी जो विधायक हैं या जो पार्टी के लोग हैं गठबंधन के, वो कल की तैयारी में जुट गए हैं? जी बिल्कुल, कल की तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी है या वो सत्ता पक्ष के विधायक है, वो कल की तैयारी में बिल्कुल लग गए हैं। कल की तैयारी कुछ की जा रही है और कल की तैयारी को के न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखलाएगी। हाँ, निश्चित रूप से शहनवाज हसन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे हम अपडेट ली जाएगी। तो आपको बता दें कि झारखंड में नए मुख्यमंत्री की तैयारी की जा रही है। कल हालांकि राज्यपाल ने समय दिया है और कल झारखंड में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर ईडी का समन जारी हुआ है। ईडी ने 5वीं बार सीएम केजरीवाल को समन भेजा है। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को अब 5वीं बार समन भेजा गया है। आपको बता दें 2 फरवरी को ईडी के समक्ष केजरीवाल को फिर से पेश होना है। ये 5वीं बार केजरीवाल को जो समन जारी किया है, इसमें 2 फरवरी को केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। तो सीएम केजरीवाल को यह 5वां समन भेजा गया है। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को यह समन भेजा गया। 2 फरवरी को ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जांच एजेंसियों ने 5वीं बार समन करा है कि वो आए और उनके समक्ष सबूतों के साथ पेश हों। ये बहुत शर्मनाक बात है कि नवंबर 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी जांच से भाग रहे हैं और एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केजरीवाल जी, अब तो इंडिया अलायंस में आपके बाकी गठबंधन के साथी भी अपने अपने करे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच में जुड़ रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव जी भी ईडी के समक्ष पेश हुए थे, उनको तो अरेस्ट नहीं करा गया। आप क्यों भयभीत हैं? आपको किस बात का डर है? केजरीवाल जी, मैं बार बार ये कहती हूं कि जब जब आप एक समन का निरादर करते हैं, तब तब आप कानून की अवहेलना कर रहे हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ये अनिवार्य है कि जब जब आपको समन करा जाए, आप जांच एजेंसियों के समक्ष पेश हों। मेरा आपसे आग्रह है कि जाइए, जांच में जुड़िए और ऐसा भगोड़ा जैसा व्यवहार करना बंद करिए। आप एक बहुत ही लापरवाह नेता बनकर उभर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार ये पाया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में। अगर आप जांच में जुड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए भयग्रस्त मत होइए और जाइए और जांच में जुड़िए। तो दिल्ली बीजेपी सचिव बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगोड़े की तरह अरविंद केजरीवाल को व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार नेता की तरह उनको पेश आना चाहिए और ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर इंद्री से है, जहां के गांव ब्याना में एक बार फिर विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, लड़की वालों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या में केस दर्ज किया गया। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लड़की का नाम सर काजल था, रोदौर गांव की बेटी थी और ब्याने में भी आई गई थी। सर उसको वो परेशान करते थे, मारते पीटते थे। लड़का स्नैक्स करता था, हर तरीके के नशे करता था और नशे करके उसकी मारपीट करता है। बोलता था दहेज लेके आओ। जब रिश्ता तय किया था तब कोई दहेज नहीं मांगा था लड़के ने, और बाद में उसको 2 महीने बाद से ही परेशान करने लगा। घर पे कभी मिलाने नहीं लाता था, छोड़ता नहीं था लड़कियों। माँ बाप लेने जाते थे, आंख दिखाता था, उसको बात भी नहीं करने देता। हमारे को शाम को सूचना मिली थी ब्याना गाँव में काजल नाम की लड़की ने, लेडीज ने फांसी लगा ली है। तो सूचना पे हम वहाँ पे मौके पे गए थे कि मौके पे जो लेडीज़ थी उसके फादर वगैरह मिले थे। उन्होंने अपने दरख्वास्त दी थी एक लिखित में, और उस लेडीज़ के घर वाले पे उस
लेडीज के जेठ पे जेठानी पे 700 रुपये आरोप लगाए थे कि इन्होंने दहेज के लिए हत्या की। या लड़की ने इनसे परेशान होकर ये दहेज मांगते थे, आत्महत्या की है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष ईश्वर मित्तल की अगुवाई में 60 टन अनाज अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। ट्रकों को ईश्वर मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ईश्वर मित्तल ने बताया कि ये सहयोग उनकी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भेजा गया है, जिसमें रामनगरी में आने वाले दर्शनार्थियों को खाने पीने से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो पाए। कार्यक्रम में के गांधी, दीपक मैनी, श्रीपाल शर्मा, राजेश पटेल, राजीव मित्तल, प्रमोद मित्तल सहित रितु कटारिया, डॉक्टर इंदु यादव, डॉक्टर अशोक दिवाकर आदि मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला में तंबाकू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें 25 सरकारी स्कूलों और 25 प्राइवेट स्कूलों में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव को नुक्कड़ नाटक, कविता, पेंटिंग के द्वारा उसे बताया गया है। सिगरेट हमारे शरीर पर कितना असर करती है उसके विषय में विस्तार से बताया गया। सिगरेट पीने के नुकसान क्या होते हैं उसको भी बताया गया। सिगरेट पीने से आने वाले दिनों में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है। इसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इसमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और नुक्कड़ नाटक जैसे भी हमने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 25 प्राइवेट स्कूल और 25 गवर्नमेंट स्कूल कवर किए हैं, जिसमें हमने बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया है। उनको उसमें क्या क्या नुकसान होता है, एक सिगरेट आपकी पूरे शरीर को सर से लेके पैर तक कितना नुकसान पहुंचा सकती है, हमने बच्चों को सारा कुछ बताया है। इसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इसमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरदासपुर जल सप्लाई विभाग में एक अनोखा मामला सामने आया। आपको बता दें, जहां विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही दफ्तर के बाहर धरना शुरू कर दिया, क्योंकि जल सप्लाई विभाग के दफ्तर में करोड़ों का घोटाला हुआ है। सतनाम सिंह बाजवा ने कहा कि क्या इसके बारे में विभाग को जानकारी है कि हमारे ही विभाग में करोड़ों का घोटाला हो रहा है, जिसके खिलाफ आज हमारे कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना दिया है। उनसे बात की गई है और उन्होंने ये कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और सभी आरोप झूठे भी हैं। वहीं एक्सियन अजय कुमार ने कहा कि हमें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली, अगर शिकायत आएगी तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, कल कोई इन्हों की मीटिंग हुई सी एक्शन साहब नाल, एक्शन विजय कुमार नाल। उस तो बाद कोई इन्हों का कोई इंटरनल झगड़ा होया। बाकी करप्शन बारे तो मेरे ख्याल च कोई कुछ होया नहीं। मतलब कह रहे हैं बाइट भी दी उन्होंने कि कोई वो तो जनरल स्टेटमेंट है, वो तो किसी से भी कोई एलीगेशन लग सकता है। पर यह है वो कहते सी भी कोई माड़ी चंगी उन्होंने गलबात हुई है। तो एक्शन साहब अज डी साहब की मीटिंग गए हुए हैं। देखो जी, अपने जतिंदर जी बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਮੇਨਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਬਣਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪੀਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਕ ਦੀਪੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ चेक करांगे। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से खबर सामने आ रही, विधानमंडल बजट सत्र को लेकर सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। 2 फरवरी से चलेगा विधानमंडल का बजट सत्र।
सुरक्षा में 2 ASP 7 CO किए जाएंगे तैनात। 82 उप निरीक्षक, 8 महिला उप निरीक्षक तैनात होंगे। 293 सिपाही, 56 महिला सिपाहियों की भी तैनाती होगी। 6 कंपनी PSC और RAF को भी तैनात किया जाएगा। इस दौरान 30 ATS के कमांडो भी निगरानी करेंगे। 153 LIU के सिपाहियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो 153 LIU के सिपाहियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। 2 फरवरी को विधानमंडल बजट सत्र को लेकर सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें 2 फरवरी से चलेगा विधानमंडल का बजट सत्र। सुरक्षा में 2 ASP 7 CO तैनात किए जाएंगे। 82 उप निरीक्षक, 8 महिला उप निरीक्षक भी तैनात होंगी। इसके साथ ही 293 सिपाही, 56 महिला सिपाहियों की तैनाती होगी। सुरक्षा की दृष्टि से ये तैनाती की गई। 6 कंपनी PSC और RAF की भी तैनाती की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात का बयान सामने आया है। अयोध्या में मिशन अमृत की शुरुआत हो रही है। अभिजात ने यह बात कही, अयोध्या को सबसे साफ सुथरा बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों को 24 घंटे पानी अब रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ से अगली खबर है। तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हुई है। फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी से ये मौतें हुई हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। दिल्ली गेट इलाके के शक्ति नगर तालाब का ये पूरा मामला है। तो अलीगढ़ से ये अहम खबर, नगर निगम की लापरवाही के चलते बड़ी घटना सामने आई है। सैकड़ों की संख्या में मछलियों की मौत हुई है। दिल्ली गेट इलाके के शक्ति नगर तालाब का ये पूरा मामला है। तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हुई है। फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त पानी से मछलियों की मौत हुई है। नगर निगम की लापरवाही के चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। दिल्ली गेट इलाके के शक्ति नगर तालाब का ये पूरा मामला है, जहां सैकड़ों की संख्या में मछलियों की मौत की ये खबर सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में ये मछलियां मृत पाई गई हैं। तो केमिकल युक्त पानी की वजह से बताया जा रहा है कि मछलियां इनकी मौत हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अगली खबर है। अयोध्या एयरपोर्ट और कई शहरों से अयोध्या जुड़ेगा। 1 फरवरी से दिल्ली, अहमदाबाद के लिए यहां से फ्लाइटें मिलेंगी। चेन्नई, जयपुर, पटना, मुंबई से भी अयोध्या के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगी। इसके अलावा बेंगलुरु से भी अयोध्या के लिए अब फ्लाइटें मिलेंगी। तो लगातार जिस तरीके से अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है, इसको देखते हुए अब एयरलाइनें भी लगातार फ्लाइटों की संख्या बढ़ा रही हैं। अब लखनऊ से अगली खबर की बात करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं राम मनोहर लोहिया संस्थान। प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी सेन के पिता का हाल जाना है। आपको बता दें, पार्थ सारथी सेन के पिता राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हैं। तो ईश्वर से शीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। पार्थ सारथी सेन के पिता राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हैं। ईश्वर से शीघ्र उनके स्वास्थ्य की कामना भी की है। तो लखनऊ से अहम खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राम मनोहर लोहिया संस्थान पहुंचे हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी सेन के पिता का हालचाल जाना है। पार्थ सारथी सेन के पिता राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हैं। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी डिप्टी सीएम ने की है। तो लखनऊ से अहम खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राम मनोहर लोहिया संस्थान पहुंचे हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी सेन के पिता का हालचाल उन्होंने जाना है। राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हैं पार्थ
पार्थ सारथी सेन के पिता। खबरों करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर ज्ञानवापी मामले पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा शिव भक्तों को मिला है न्याय। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है। माननीय न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बातें कही गई। पूजा का अधिकार मिलने के फैसले पर मैं धन्यवाद देता हूं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के माध्यम से एक्स पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों को न्याय मिला है। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के संबंध में माननीय न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1993 से भक्तों को इस पल का इंतजार था। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये बातें कही गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विवाह संपन्न होने के बाद सांसद पकौड़ी लाल कोल के भाषण के दौरान कई महिलाएं मंच के पास पहुंच गईं और विवाह में मिले उपहारों की शिकायत करने लगी। महिलाओं का कहना था कि दुल्हन को चांदी के पायल व बिछिया न देकर स्टील व किल्लट का पायल व बिछिया दी गई है। इसके अलावा उन्हें कोई सामान मिला नहीं है और जो सामान मिला भी है वो निम्न क्वालिटी का सामान मिला है। आज विकासखंड चौपन में माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह द्वारा चौपन ब्लॉक में 121 रजिस्ट्रेशन कुल किया गया था, लेकिन उसमें से 111 ही लोगों का अभी शादी संपन्न हुआ है। और इसमें जो है कि हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो उनको 51,000 रुपये का मतलब 30,000 रुपये उनको नगद खाते में दिया जाता है और बाकी 21,000 रुपये का उनको सामान दिया जाता है। कार्रवाई तो अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन यह जानकारी में है और हम लोग यह पूरी कोशिश करेंगे कि जो उस टेंडर का निरस्त हो और नया टेंडर हो और पूरा सामान 10,000 का फिर लाभार्थियों को मिल जाए। आज यहाँ पे चौपन में भी है सामूहिक विवाह है, इसमें भी लाभार्थियों को सामान नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण? कारण सिर्फ एक ही है कि जब सामान सप्लाई गलत हुई तो उसको रोक दिया गया है। सुनीता जी कहाँ की रहने वाली हैं? दीवा की। किसकी शादी थी? आपकी बेटी ननद की। क्या नाम है ननद का? क्या क्या सामान आपको नहीं मिला है? बाकस नहीं मिला है और ड्रम नहीं मिला है और कलश नहीं मिला है और तोनकिनी बेडशीट मिला है कि वो भी नहीं मिला है। चुंदरी भी नहीं मिली है। एकदम लोकल साड़ी मिली है जैसे फेको पवार होता है। और क्या नहीं मिला है? और तोनकिनी। खबरों करते हैं अगली खबर का। रामनगर अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया गया है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही सामान आपको बता दें, जो दर्शनार्थी सामान लेकर आते हैं तो सामान का स्कैनर भी लगाए गए हैं। जो राम भक्त सामान लेकर आ रहे हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आरएएफ और ब्लैक कमांडो भी लगाए गए हैं, जिससे आने वाले राम भक्तों को काफ़ी अच्छी सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध हो सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां आउटर से धीमी गति में गुजरने वाली ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से मोबाइल, कीमती सामान आदि लूटने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने हैरिसगंज पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिरों की सटीक सूचना पर जीआरपी की टीम ने हैरिसगंज क्षेत्र के एक पुल के नीचे छापा मारा, जहां पर अलग अलग जिलों के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग चोरी करने के बाद स्टेशन बदल देते थे और अनजान लोगों को मजबूरी बताकर चोरी का सामान बेच देते थे। इनके पास से यात्रियों के मोबाइल, हैंडबैग, कीमती वस्तुएं, ज्वेलरी आदि बरामद हुए हैं। इसी में खबरों करते हैं अगली खबर का। लापरवाही बरतने वालों को महापौर प्रमिला पांडे ने नहीं बख्शने का
अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें लिखित तौर पर अब जवाब देना होगा। ये बात हम नहीं बल्कि खुद महापौर प्रमिला पांडे ने सदन स्थगित होने के बाद पार्षदों के साथ बैठक करने के दौरान कही। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि सदन को 30 जनवरी को आयोजित होने के लिए कहा गया था, मगर लापरवाही के चलते 31 जनवरी को सदन आयोजित हुई है, जो शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दी गई है, जिसके चलते पार्षदों में गुस्सा व्याप्त हुआ है और क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए महापौर ने पार्षदों संग लगभग 5 घंटे मंथन किया है। बैठक में सड़कें, बिजली खंभे, लाइटें, खड़ंजे और जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद महापौर ने अवैध होल्डिंग, विज्ञापन, फुट ओवर, सामान्य निविदा को लेकर अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा है। साथ ही जवाब न देने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं विपक्षी पार्षद ने भी आरोप लगाया कि बिना शुरू हुए बीच में सदन स्थगित कर देना सदन का अपमान है। इसके विरोध में कुछ विपक्षी पार्षदों ने महापौर की बैठक में न शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया। नगर आयुक्त यानी कार्यपालिका का मुखिया तो मौजूद नहीं है, तो सदन में माननीय महापौर तो हमारे संरक्षक हैं, सदन के संरक्षक हैं और इस कानपुर नगर निगम में संवैधानिक मुखिया हैं, वो तो हमारी गार्जियन हैं। लेकिन कार्यपालिका की जिम्मेदारी कौन करेगा, ये एक बड़ा विषय है। और वहाँ कार्यपालिका के वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं, उन्होंने इतनी भी जो है जहमत गवारा नहीं करी कि वो आते और सदन के अंदर पार्षदों से ये कह के चले जाते हैं कि भाई ऐसा है, आज लोकसभा चल रही है इसलिए जो है ये स्थगित है। लेकिन वो यहाँ से जाते रहे, उन्होंने अंदर बगल के सदन से निकल गए, उसके उन्होंने पार्षदों को ये सदन का अपमान है, माननीय पार्षदों का अपमान है। देखिए, आज सदन था, किन्हीं कारणों से सदन स्थगित करना पड़ा क्योंकि आज से लोकसभा है। हमने सदन 30 तारीख को बुलाया था, मैंने 96 घंटे पहले इनको नोटिस दिया था। अब गलती किसी से हो सकती है तो सचिवालय में उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरे आज आने के बाद ये पता, क्योंकि अखबार में देखने के बाद, यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा तो फिर उसको हम, चूँकि मेरे सारे पार्षद आ चुके थे तो हमने कहा चलो सदन नहीं है तो हम लोग आपस में एक साथ बैठे अपनी अपनी बातें करें, न कोई नोक न कोई झोंक। अगर एक आज इतना अनुशासन देखने को मिला कि एक पार्षद बोल रहा तो दूसरा नहीं बोला, आज पार्षदों में जो गुटता दिखाई दी, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। अखिलेश यादव ने ले लिया बदला, क्या करें क्या ना करें में उलझी कांग्रेस। कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ रहे हैं अखिलेश। कांग्रेस को नामंजूर एसपी का सीट शेयरिंग फार्मूला। अखिलेश के फैसलों से बैक फुट पर अब नजर आ रही है कांग्रेस। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनके करीबी नेताओं का मानना है कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। एसपी ने कुछ ऐसी सीटों पर भी टिकट तय कर दिए हैं जिन पर कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस यूपी के सभी बड़े शहरों से चुनाव लड़ने के मूड में थी, लेकिन लखनऊ पर भी पार्टी का दावा था। बता दें कि कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही थी। अपने विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवादों में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम तो टिकट की लिस्ट में पहले नंबर पर है। अखिलेश यादव ने 16 टिकट फाइनल कर अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। वहीं अखिलेश यादव ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 16 सीटों में 3 सीटों पर यादव कुनबे के ही लोग शामिल हैं और हमेशा से ही यादव कुनबा परिवारवाद के लिए बदनाम भी रहा है। सभी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार की राजनीति करती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत परिवार के 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। डिंपल मैनपुरी से लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्हें फिर से यहीं का टिकट सपा ने दिया है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। वो यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं। अखिलेश के एक और चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से अपनी चुनावी ताल ठोकेंगे।
कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही थी। अपने विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवादों में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम तो टिकट की लिस्ट में पहले नंबर पर दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने 16 टिकट फाइनल कर अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहा है, लेकिन हैरान और परेशान सब हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार ये दावा कर रहे थे कि अभी तो बातचीत जारी है। उन्होंने यहाँ तक के कहा था कि ये फैसला तो कांग्रेस को लेना है। फॉर्मूले की घोषणा मुकुल वासनिक को करना है, पर जो होना था वो हो चुका है। 2 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे खीरी से पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर लोगों से कट जाने का आरोप लगाया था। रवि वर्मा को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। उनके पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने यहां से अपने विधायक उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया था। दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ एक तरफा फैसलों ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब क्या करें क्या ना करें, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पहले मायावती की तरफ से रेड सिग्नल और अब अखिलेश का डबल डोज। कांग्रेस का हाल आगे पहाड़ और पीछे खाई जैसा हो गया है। अकेले लड़ने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने साथ ना दिया तो फिर रायबरेली सीट भी फंस सकती है। यहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए 7 और कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस को भरोसा था कि बीएसपी से समझौता हो सकता है, पर मायावती ने तो भाव ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का भाव कम कर दिया है, या फिर ऐसे कह ले कि माया मिली न राम। अब तो कांग्रेस के सामने बड़ी विकट स्थिति है। कहां 23 सीटों पर दावेदारी ठोक रही थी कांग्रेस, पर अब तो इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। चुनौती इंडिया गठबंधन को बचाने की है। अखिलेश यादव ने जो कहा वो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।